बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमारे पास है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट एक पत्थर को जो है वो हाइट से गिराया जा रहा है। कितनी हाइट से गिराया जा रहा है? हाइट ऑफ 60 मीटर। 60 मीटर से स्टोन को गिराया जा रहा है ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर द हाइट h आफ्टर x सेकेंड, the height h after x second is approximately given by h of x is equal to 40 minus 10x square। ये हमें रिलेशन गिवन है हाइट और टाइम सेकंड के दरमियान में। आप इस रिलेशन से किसी भी टाइम पर हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपको अगर हाइट गिवन हो तो आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इनसे ये दोनों, इस फॉर्मूला से ये दोनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन। What is the height of the stone? स्टोन की हाइट फाइंड आउट करनी है। When, कब फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट पार्ट, जब आपके पास x किसके इक्वल हो? x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड गुजरने के बाद इसने कितनी हाइट कवर की है। बी पार्ट में हाइट हमें कैलकुलेट करनी है आफ्टर 1.5 सेकेंड, और सी पार्ट में हमें हाइट चाहिए व्हेन x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड। और इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जिसमें हमसे पूछा गया है, when does the stone strikes the ground? When does the stone strikes the ground? कि आपके पास जो स्टोन है ये कब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, मतलब ग्राउंड को स्ट्राइक करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो इस पार्ट में हमने टाइम को कैलकुलेट करना है। हम अब फर्स्ट पार्ट का जो है वो फर्स्ट जो है x इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए सॉल्व करते हैं। हमने हाइट फाइंड आउट करनी है h ऑफ x फॉर x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अब हमें फंक्शन गिवन है और आपको मालूम है कि आप डोमेन को वेरी करते जाएं तो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फंक्शन आता जाएगा। तो अब हमें हाइट गिवन है और हमने हाइट फाइंड आउट करनी है एट 1 सेकेंड। तो गिवन क्या है? हमें गिवन फंक्शन इज h of x is equal to 40 minus 10x square। हमें क्या फाइंड आउट करना है? h of 1 फाइंड आउट करना है। x को 1 पुट करेंगे, यानी हाइट एट 1 सेकेंड
तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो बनेगा h, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ 1 अप्लाई कर दें, तो 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर, तो 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 मीटर। तो कितना आपके पास डिस्टेंस कवर होगा आफ्टर 1 सेकेंड? 30 मीटर। अब जो बी पार्ट है उसमें भी हमने यही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, पर कितने सेकंड्स के बाद? 1.5 सेकंड्स के बाद हमें डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो बी पार्ट में हमें x इज इक्वल टू 1.5 सेकंड के लिए, तो फंक्शन क्या गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन फंक्शन इज वो है हमारे पास h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब आपको x इज इक्वल टू 1.5 पर हाइट चाहिए, तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट 1 सेकंड के सॉल्व किया है 1 सेकंड के लिए, बिल्कुल उसी अंदाज से इसको सॉल्व करें। ज़रा x को क्या रखेंगे, अब इसमें 1.5 पुट कर दें जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है, तो पुट x इज इक्वल टू 1.5, तो आपके पास बनेगा h ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर, और 40 माइनस आप जब 1.5 स्क्वायर को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 22.5, और 40 माइनस 22.5 करेंगे तो 17.5 मीटर आपके पास डिस्टेंस कवर होगा आफ्टर x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। सी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? सी पार्ट में हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आफ्टर 1.7 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो गिवन फंक्शन इज फंक्शन जो गिवन है वो है h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। बिल्कुल x को क्या अप्लाई कर दें, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दें आप लोग 1.7 और हाइट कैलकुलेट कर लें। पुट x इज इक्वल टू 1.7, तो h ऑफ 1.7 बन जाएगा ये 40 माइनस 10 इंटू 1.7 स्क्वायर। जब आप 1.7 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 28.9 हो जाएगा, तो 40 माइनस 28.9 और आंसर आ जाएगा यहाँ पर 11.1 मीटर। 11.1 मीटर मतलब 1.7 सेकेंड्स के बाद डिस्टेंस कवर होगा 11.1 मीटर का। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, स्टोन कब ग्राउंड के साथ टकराएगा। तो मतलब हमें क्या चाहिए, अब सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है x को, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को यहाँ पर। तो टाइम ही हमें यहाँ कैलकुलेट करना है जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है x से। तो अब क्या होगा, ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पर स्ट्राइक करने से, तो जब बॉल ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा तो हाइट की क्या वैल्यू हो जाएगी, ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड h ऑफ x इज इक्वल टू 0। आपके पास हाइट जो है वो 0 हो जाएगी। तो अब h ऑफ x की वैल्यू आपको गिवन है, उसको 0 के इक्वल रख दें। 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लें, x की वैल्यूज के लिए इसको सॉल्व किया जाए तो आपके पास बनेगा 40 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, और 10 को हम दूसरी साइड पर ले आते हैं तो 4 बन जाएगा हमारे पास। 40 डिवाइडेड बाय 10 कैंसलेशन के बाद 4 आ जाएगा आंसर। 40
40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x आपके पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपको मालूम है कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर हम आंसर के साथ पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं, तो उसी अंदाज से हम x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखेंगे और हमारे पास जो आंसर होगा वो x इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स हो जाएगा। हमने नेगेटिव वैल्यू छोड़ दी। क्यों नेगेटिव वैल्यू छोड़ दी? क्योंकि आपके पास जो टाइम होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। टाइम इज नॉट नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई वी विल ओमिट द नेगेटिव वैल्यू। हम नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड टाइम था। 2 सेकेंड के बाद जो है वो आपके पास जो स्टोन है वो ग्राउंड पर टकराएगा। 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 2 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।